हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है इंद्राणी मुखर्जी का। हाँ जी, ये हाई प्रोफाइल केस इंद्राणी की लव स्टोरी से बेटी की मर्डर मिस्ट्री तक, जानिए सब कुछ, कब कहाँ और क्या क्या हुआ। आज हम यही सब की जानकारी आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देने वाले हैं दोस्तों। आज से ठीक 9 साल पहले सीना बोरा हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया था। मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ऑनर किलिंग का शायद यह मामला पहला था, जिसने माँ बेटी के बीच रिश्तों पर भी सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। एक माँ ने ही अपनी बेटी का कत्ल करवाकर सबको जंगलों में फेंकवा दिया था दोस्तों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। सीना बोरा हत्याकांड का 9 साल पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी यह मर्डर राज ही बना हुआ है। 2012 में इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई ने भी जांच की, लेकिन यह केस आज भी अनसुलझा है। यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसका रहस्य आज तक सामने नहीं आया है। हत्या की यह गुत्थी इतनी पेचीदा थी कि शुरू में सीना बोरा के शव को इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन बताया था, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह उसकी बेटी थी। इंद्राणी मुखर्जी ने 2 शादी की थी। सीना बोरा उसके पहले पति की बेटी थी। इस मामले में लगातार सस्पेंस बढ़ता ही गया दोस्तों। गुरुवार को सीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी और उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को पत्र लिखकर सभी को चौंका डाला। इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई निर्देशक को बताया कि उसकी बेटी जिंदा है और वह इस वक्त कश्मीर में है। जांच एजेंसी उसकी तलाश शुरू करे। सीना बोरा हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 1 दशक पहले मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ऑनर किलिंग का यह मामला था, जिसमें माँ बेटी के संबंधों को तार तार करके रख दिया था दोस्तों। माँ को अपनी बेटी का कत्ल इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेटी जिस लड़के से प्यार करती थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई लगता था। जांच के दौरान एक एक कर इतने नाटकीय घटनाक्रम सामने आए कि पूरा मामला किसी थ्रिल फिल्म जैसा हो गया है। सीना बोरा की हत्या के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या क्यों करवा दी। आइए हम आपको तारीख दर तारीख बताते हैं कि इस हाई प्रोफाइल केस में कब और कैसे क्या क्या हुआ दोस्तों। ये कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं दोस्तों। 2 मई 2012 की बात है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की अधजली लाश मिली थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन सब छत बिछत होने से उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव से सैंपल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दी और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 सालों तक पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 2015 में पुलिस को इस बारे में थोड़ी बहुत सूचना मिली। अब बात अगस्त 2015 की है दोस्तों। मुंबई पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को 43 साल के श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर निकला। पुलिस ने अवैध रूप से पिस्टल रखने के सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी की। पूछताछ में तो पहले शख्स अनजान बन रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ में व्यक्ति ने पुलिस के सामने 2012 में एक हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकार की। मुंबई और रायगढ़ पुलिस ने शुरू की थी जांच। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया कि अप्रैल 2012 में एक लड़की की हत्या करने के बाद उसने सबको रायगढ़ के जंगलों में जलाने की कोशिश की और फिर अधजली लाश को दफना कर वहां से निकल गया। मुंबई पुलिस की टीम रायगढ़ पुलिस के साथ मामले की जांच में जुट गई। श्याम मनोहर राय की निशानदेही पर जंगल में खुदाई में एक महिला की लाश के कुछ अवशेष मिले। मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंचना चाह रही थी, लिहाजा पुलिस ने श्याम मनोहर राय से पूछताछ शुरू की। राय ने पुलिस के सामने सच सच बोलना स्वीकार किया। मनोहर राय ने बताया कि कुछ वक्त पहले वह पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। इंद्राणी के कहने पर ही उसने
सीना बोरा को गला दबाकर हत्या की थी। इतना ही नहीं, किसी को इस बारे में पता ना चले इसलिए लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दिया। इसी खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई में उसके घर से गिरफ्तार किया। इंद्राणी मुखर्जी अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार करती रही, बल्कि यह कहती रही कि सीना उसकी बहन है और 3 साल से अमेरिका में रह रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब श्याम मनोहर राय और उसका सामना कराया तो बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। बेटी को मारने के लिए मां ने रची थी साजिश। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक इंद्राणी और सीना के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। सीना बोरा इंद्राणी के पहले पति की संतान थी। इंद्राणी सीना के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। इंद्राणी ने सीना को मारने के लिए अपने ड्राइवर के साथ साजिश रची। 2 मई 2012 में इंद्राणी ने सीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया, फिर उसे कार में बैठाया। कार में ड्राइवर श्याम राय के अलावा एक शख्स और था। इसके बाद कार में ही सीना की गला दबाकर हत्या कर दी। इंद्राणी ने ड्राइवर मनोहर राय को लाश ठिकाना लगाने को कहा। ड्राइवर राय लाश को मुंबई से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में लेकर पहुंचा। पहले तो उसने जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उसे दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी और बेटे राहुल से भी पूछताछ की। बाद में पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटर मुखर्जी भारतीय टीवी इंडस्ट्रीज का जाना पहचाना नाम है। पीटर ने 2002 में इंद्राणी से शादी की थी। पीटर की यह दूसरी शादी थी। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।